क्वेश्चन फिफ्थ, विकसित देश, विकासशील देश और उनके व्यापार निवेश का उदारीकरण क्यों करना चाहते हैं? विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे हम यूरोप की कंट्रीज देखें, अमेरिका कंट्रीज देखें, वो विकासशील देश हैं, जैसे भारत भी एक विकासशील देश है। उनमें उदारीकरण क्यों करना चाहते हैं? उदारीकरण से होता क्या है? उदारीकरण से जो व्यापार, अगर हम व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो व्यापार में जो है उसमें कुछ छूट दे देना, उनमें ढील देना, ताकि जो है बाहर से कंपनीज आ सकें, या फिर टैक्स में छूट देना, ये होता है उदारीकरण का अर्थ। यहाँ पर क्यों करना चाहते हैं? वो जो है भारत में आना चाहती हैं, क्यों? ताकि जो है उनका जो उत्पादन है, वो जो उनका जो प्रोडक्ट है वो उसे बेच सके, यहाँ पर वो उसे बाजार की तरह भारत को इस्तेमाल कर सके। क्या आप मानते हैं कि विकासशील देश जो है बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए जो विकासशील देश है? अब विकासशील देश भी मांग करें, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है वो भी मांग करें कि आप भी अपने जो है देश के रास्ते खोलें, आप भी जो है व्यापार के लिए हमारे देश जिस तरह, अब जैसे इसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, अमेरिका को देखें तो अमेरिका ने जो है भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया और फिर 50% टैरिफ लगाया। डेवलप्ड कंट्री में आता है वो। अब वो क्या कर रहे हैं? भारत के लिए जो है रास्ते बंद कर रहे हैं। अब इसे राजनीतिक रूप से देखें कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि भारत जो है उसकी अर्थव्यवस्था को जो है किस तरीके से हानि पहुंचाना चाहते हैं, वो राजनीतिक रूप हो गया। परंतु डेवलप्ड कंट्रीज नहीं चाहते कि उस पर पहले से ही टैरिफ इतना ज्यादा लगा देंगे आप, तो हम जो है उनमें एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। वहां पर जो आयात निर्यात में जो पहले से इतना टैरिफ होगा तो वो चीज इतनी महंगी हो जाएगी कि वहां के लोग खरीदेंगे नहीं। ये हुई बात। तो अब वो चाहते नहीं है, और फिर भारत को भी या फिर विकासशील देशों को भी ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उनको भी जो है बदले में जो है चीज चाहिए, क्योंकि उनको भी तो अपना ट्रेड बढ़ाना है, उन्हें भी अपना व्यापार में जो है वृद्धि करनी है। विकसित देश क्या चाहते हैं? विकासशील देश जो है व्यापार और निवेश से जो है उदार बनाए, यानी व्यापार में भी जो है वो उदारीकरण लाए, और निवेश में भी कि निवेश अगर जो विदेशी कंपनी भारत में करती है तो उस पर जो है टैक्स, अब वो जो है कमाती है, यहाँ से जो भी कमाई होती है उसकी जो भी लाभ होता है वो वापस लेके जाती है, तो उस पर भी टैक्स लगता है उस पे जो है। और उदारीकरण इसमें अगर वो निवेश करना चाहती है तो निवेश के नियम बहुत इजी हो जाए कि वो जो है निवेश करना चाहती है इजीली कर पाए। वो विकसित देश ये चाहते हैं। विकसित देशों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कम खर्चीले विकासशील देशों में कारखाने स्थापित कर सकेंगे। अब उन्हें क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कुशल और अकुशल श्रमिक उन्हें जो है कम जो है लागत पर मिल रहे हैं, कम आय देनी होगी उनको। दूसरी बात ये, यहाँ पर जो है उनका खर्च कम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? उनका लाभ बढ़ जाता है। इसलिए वो आना चाहती हैं विकासशील देशों में, क्योंकि विकसित देशों में अगर हम बात करें, उन्हें जो है जो आय देनी होगी उनके कुशल और अकुशल श्रमिकों को, वो बहुत ज्यादा होती है, यानी इससे लागत बढ़ जाती है। लागत बढ़ जाएगी तो उनका लाभ कम हो जाता है। पर अगर विकासशील देशों में आते हैं तो उनकी जो लागत वो कम हो जाती है और लाभ बढ़ जाता है। इसीलिए विकसित देशों से जो कंपनीज हैं वो आना चाहती हैं विकासशील देशों में। और इस तरह कम निर्माण लागत पर समान बिक्री मूल्य से मुनाफा है। वही बात बताई मैंने कि इनका जो कॉस्ट प्राइस है, यानी निर्माण जो लागत है वो कम हो जाती है, तो इनका जो बिक्री मूल्य के साथ मुनाफा बढ़ जाता है। अब जो है यहाँ पे राय भी पूछी गई थी, तो अब जो है अगर हम राय की बात करें तो अब जो हमारे घरेलू उत्पादक हैं, जो भारत में जो है घरेलू उत्पादक हैं, उनके लिए सुरक्षा की मांग होनी चाहिए। देखिए अगर आप देखते हैं हमारे आसपास जो हमारे देश में ही उत्पादन कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्यों? क्योंकि भारत के लोगों को अगर हम जो है उसमें जो है योगदान नहीं करेंगे, उन्हें जो है आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा? वो जो घरेलू उद्योग है वो बंद हो जाएंगे, और वो बंद हो जाएंगे तो हमारा जो, अगर हम देखें आसपास में जो है तो रोजगार की कमी होने लगेगी, और क्योंकि जो लोग खुद कार्य कर रहे थे वो खत्म होता चला जाएगा। तो सुरक्षा की मांग होगी उनके लिए, घरेलू उत्पादकों के लिए। और एमएनसी अगर भारत में आना चाहती है तो हम किस तरीके से उन्हें रोकें, किस तरीके से जो है हम उन्हें कम कर सकते हैं, ताकि हमारे घरेलू उत्पादक भी बचे रहें और एमएनसीज भी आ सकें। तो अब हम उन पे लगाएंगे शुल्क, एक शुल्क लगाएंगे, ताकि जो है वो इतनी ज्यादा भी तादाद में ना आ जाए भारत में कि यहाँ के जो घरेलू उत्पादक हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ये हुआ हमारा कि जो विकसित देश हैं क्यों आना चाहते हैं विकासशील देश में, और फिर जो है हम किस तरीके से ये हम दूसरी तरफ से भी मांग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। पर हम जो है अपने जो घरेलू उत्पादक हैं उन्हें सेव करते हुए चलेंगे, उनकी सुरक्षा की मांग करते हुए चलेंगे, और जो एमएनसीज कंपनी आ रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनी आ रही है, उन पर शुल्क लगाएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां से आपको पीडीएफ और पीपीटीज आपको मिल जाएंगी। अगर आपको रिवीजन करना होगा इसी वीडियो का तो फिर आप बाद में जो है उस पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।